जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव कुमार। आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत रिपीट कैलेंडर को पढ़ेंगे और जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए हम देखते हैं। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये समझ में तभी आपको आएगा जब आप पिछला वीडियो भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को क्रम से देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से क्रम से वीडियो को देखें। तो आइए हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोई कैलेंडर रिपीट कब होता है। तो हमने देखा था कि 400 साल के बाद रिपीट कैलेंडर हो जाता है। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, अथवा दिमाग पर प्रभावी ढंग से अध्ययन करें तो समझ में आ जाएगा। 400 साल मतलब प्रथम 400 साल के बाद रिपीट कैलेंडर होगा, फिर 800, फिर 1200, फिर 1600, मतलब 400 के डिफरेंस पर हमको सेम कैलेंडर वही मिलता है। सेम कैलेंडर का मतलब ये हुआ कि दिन भी वही रहेगा, तारीख भी वही रहेगी, दिन भी वही, तारीख भी वही, बस सन अलग रहेगा। दिन वही रहेगा, महीना भी रहेगा, तारीख भी वही रहेगा, तीन चीज सेम रहेगा, सन बदल जाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे दिया है 5 अगस्त 2016 को मंगलवार था, मतलब 5 अगस्त थी, 5 तारीख था, अगस्त महीना था, दिन मंगलवार था। तो फिर 5 अगस्त ही रहेगा, दिन मंगलवार आएगा, किस सन में रहेगा, यही सवाल में पूछा है। तो ये तो बात की बात है। तो रिपीट कैलेंडर का मतलब यही होता है कि दिन भी वही रहेगा, महीना भी वही रहेगा और तारीख भी वही रहेगी, बस सन बदल जाएगा। उसे हम रिपीट कैलेंडर बोलते हैं। मतलब उस वर्ष जो कैलेंडर होगा और जो रिपीट कैलेंडर का वर्ष होगा, वो दोनों वर्ष का कैलेंडर सेम दिन, सेम तारीख, सेम महीना को शो करेंगे, बिल्कुल सेम कैलेंडर ही रहेंगे। तो हमें वही पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो 400 साल के बाद होता है, हमने देखा। हम लोग आज देखेंगे कि 400 साल के बीच में भी कुछ रिपीट कैलेंडर होते हैं। वो कहां होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहां से। तो मैं लिखा हूं ईयर कैलेंडर रिपीट। देखिए सूत्र है, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर दिया था। लीप वर्ष प्लस 28 वर्ष, लीप वर्ष 2-3 प्लस 11 वर्ष। इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं, तो आपको समस्या कुछ नहीं आएगी, आप तुरंत सवालों कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 अगस्त 2016 को मंगलवार है, 5 अगस्त 2016 को मंगलवार है, तो 5 अगस्त ही, दिन मंगलवार ही, किस वर्ष होगा। मतलब 5 तारीख ही रहेगा, अगस्त महीना ही रहेगा, दिन मंगलवार ही रहेगा। तो ऐसा कैलेंडर, सेम कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर हो गया, तो वह किस सन में होगा, रिपीट कैलेंडर किस सन में होगा। यह ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, या रिपीट कैलेंडर कह देगा किस वर्ष होगा। तो इसका आंसर वही है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। जो सूत्र है इसका मतलब यह है कि जो वर्ष दिया हुआ है, जो वर्ष दिया हुआ है, यदि वह वर्ष लीप वर्ष है, यदि वह वर्ष लीप वर्ष है, तो उस वर्ष में क्या कर देंगे हम, 28 वर्ष जोड़ देंगे और जो वर्ष आएगा वही रिपीट कैलेंडर होगा। तो 2016 क्या है, 2016 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, रिपीट कैलेंडर क्या होगा। तो हम तय कर लिए कि जो वर्ष दिया हुआ है ये तो लीप वर्ष है, और जो लीप वर्ष होता है, तो हम अभी बताया हूं कि जो वर्ष दिया है उसमें 28 वर्ष आप ऐड कर लेंगे और जो नया वर्ष मिलेगा वही हमारा रिपीट कैलेंडर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 216 में जब 28 वर्ष हम जोड़ देंगे कितना आएगा,
तो आपका आ जाएगा 44, मतलब 2044। 2044 ईस्वी में 5 अगस्त को मंगलवार ही होगा, मतलब उसके हर दिन, हर महीना वही दिन मिलेगा, वही मंथ मिलेगा जो कि 2016 है। मतलब जो 2016 का दिन, महीना, तारीख वही रहेगा जो कि 2044 वाला कैलेंडर में भी सेम वही रहेगा। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जितने दिन होते हैं, दिन, तारीख और महीना, वो सब सेम रहेंगे। यही है रिपीट कैलेंडर। तो आइए हम अगले दो का समझते हैं कैसे यूज हो। आइए हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि 6 सितंबर 2018 का रिपीट कैलेंडर क्या होगा। इसका मतलब कहने का यह है कि 6 सितंबर को 2018 में जो भी दिन रहा हो, फिर 6 सितंबर को वही दिन किस सन में होगा, यही पूछना चाह रहा है। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि 6 सितंबर 2018 को कोई भी दिन है, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन है, तो फिर 6 सितंबर को वही दिन किस सन में होगा ये बताएं। या जो मैं लिखा हूं 6 सितंबर 2018 का रिपीट कैलेंडर क्या होगा, दोनों बात सेम है। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है 6 सितंबर दिन बुधवार 2018 को मोहन का बर्थडे है, तो फिर 6 सितंबर दिन बुधवार को बर्थडे किस सन में आएगा। ये भी क्या है, यह भी ठीक रिपीट कैलेंडर का ही प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। हमें पहला काम होगा उसके वर्ष में 4 से भाग करना होगा और लीप वर्ष पता करना होगा। तो हमारा ये है 4 से भाग करेंगे तो भागते कटेगा नहीं, शेषफल कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 2। भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। अब ध्यान कर सकते हैं क्यों, 16 तो कट जाता, लेकिन 2 बेसी है तो 2 शेषफल बचेगा। तो ध्यान दीजिए, यह कह रहा है कि जिस वर्ष में 4 से भाग करने पर, जिस वर्ष में लीप का पता वर्ष करने के लिए, लीप वर्ष को पता करने के लिए अब 4 से भाग करेंगे, तो जब 4 से भाग करेंगे और पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब लीप वर्ष नहीं है, अर्थात लीप वर्ष नहीं है, अर्थात 2 वर्ष या 3 वर्ष, ये या का चिन्ह है, तो लीप वर्ष से 2 वर्ष बेसी या 3 वर्ष बेसी है, मतलब शेषफल 2 या 3 आए। जब हम 4 से भाग करेंगे, लीप वर्ष पता करेंगे, तो कितना बेसी है, शेषफल तो बेसी ही को कहते हैं ना, शेषफल जो होता है वो बेसी वाला ही होता है। तो लीप वर्ष से कितना बेसी है, 2 या 3 साल। लीप वर्ष से यदि 2 साल बेसी है, 3 साल बेसी है, दोनों कंडीशन में 2 साल बेसी है या 3 साल बेसी है, तो रिपीट कैलेंडर क्या होगा, जो वर्ष दिया हुआ है उसमें 11 वर्ष जोड़ लेंगे, हमारा रिपीट कैलेंडर पता हो जाएगा। जैसे में 2018 वाला है 6 सितंबर, इसका रिपीट कैलेंडर क्या होगा, तो हमने देखा शेषफल कितना आया, 2 आया, मतलब 2 आया, या 3 भी आता तो हम क्या करते, 11 वर्ष जोड़ते थे, कितना आता है रिपीट वर्ष। तो आपका रिपीट जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, वो जो होगा, जो वर्ष दिया है 2018, इसमें क्या जोड़ देंगे, तो इसमें हम 11 वर्ष जोड़ देंगे। थोड़ा सा दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2029। 2029 में 2018 का रिपीट कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो कैलेंडर, जो दिन, जो महीना 18 में होगा, वही हाल सेम 2029 में होगा। जितने भी दिन, महीना, तारीख सब वही होंगे जो कि 18 में रहे होंगे उस वर्ष का। ये हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को कैसे हल करेंगे। तो 3 को हल करने के लिए वही काम करेंगे, हमें पहले लीप वर्ष को पता करना होगा, शेषफल कितना आता है देखना होगा। तो जब इसमें भाग करेंगे आप 4 से, तो कितना शेष बचेगा, तो 1 बचेगा। तो आप देखिए नीचे वाला, अगर लीप वर्ष से 1 वर्ष बेसी है, शेषफल मतलब बेसी होता है, तो 1 वर्ष बेसी है, मतलब लीप वर्ष से 1 वर्ष अधिक है, ऐसा कोई वर्ष है, तो हमारा कैलेंडर रिपीट कब होगा, 6 साल बाद होगा।
उसमें हम 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो अब देख रहे हैं कि हाँ, ये वाला जो वर्ष है यह शेषफल 1 बच रहा है, मतलब लीप वर्ष से 1 वर्ष अधिक इस सन की बात हो रही है। तो कैलेंडर रिपीट कब होगा? तो रिपीट कैलेंडर जो होगा वो कितना होगा? तो 2017 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 2023। 2023 का सेम वही दिन, तारीख और महीना होगा जो कि 2017 का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रिपीट कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है। यदि मोहन का जन्मदिन, कोई मोहन है, उसका जन्मदिन 5 फरवरी 2015 दिन बुधवार है, मतलब उसका जन्म जो है 5 फरवरी 2015 में दिन बुधवार को हुआ है, तो वह अगला जन्मदिन, मतलब अगला जन्मदिन तो 5 फरवरी को ही पड़ेगा। दिन कुछ भी हो सकता है, 5 फरवरी को ही जन्मदिन अगर उसका पड़ेगा, दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि अगला जन्मदिन किस वर्ष हो, अगला जन्मदिन किस वर्ष हो कि 5 फरवरी को ही, उसके जन्मदिन के दिन ही दिन बुधवार ही हो। मतलब कहने का कि तारीख भी वही हो, महीना भी वही हो और दिन भी वही हो। तारीख महीना जन्मदिन का तो होता ही है, लेकिन दिन भी वही हो, ऐसा किस सन में जन्मदिन उसका आएगा? यह रिपीट कैलेंडर का ही प्रश्न है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो इसका आंसर सिंपल सा है, जो भी हमने देखा है। तो आप क्या करेंगे, आप जो वर्ष दिया उसमें भाग करेंगे और पता करेंगे शेषफल क्या बच रहा है, या लीप वर्ष है क्या। तो लीप वर्ष तो है नहीं, शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल जो बचेगा वह 3 बचेगा। और अभी देखें हैं शेषफल जब 3 बचता है या 2 बचता है, तो उस लिए रिपीट कैलेंडर कब होता है? रिपीट कैलेंडर कब होता है? तो जो वर्ष दिया हुआ है उस वर्ष में हम क्या करते हैं, उस वर्ष में 11 वर्ष जोड़ लेते हैं। कितना आएगा ये? तो आ जाएगा 2026। 2026 मतलब अपना जन्मदिन 2026 में मनाएगा, तो उस समय क्या होगा, तारीख भी वही होगी, महीना भी वही होगा और दिन भी सेम होगा, अर्थात रिपीट कैलेंडर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। तो अब इस तरह के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम लोग आगे कुछ और टाइप देखते हैं दोस्त। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग कैलेंडर में एक क्रम से जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बहुत फायदेमंद ये आपके लिए होगा यदि आप किसी कंपटीशन तैयारी में हैं या तैयारी करने वाले हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर में ही। तो धन्यवाद दोस्तों।